गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी में चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे। व्यापार आज सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो आज मुद्रा के होने की वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है सरल और सुगम हो गया है। लेकिन हम अगर प्राचीन समय की बात करें तो जो है सभी रियासतें थी और जो है मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलती थी। तो उस समय जो है एक और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात थी कि किसी वस्तु के मापन की व्यवस्था नहीं थी। लोग जो है किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेते थे। जैसे यदि किसी व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है और उसके पास गेहूं है तो वो क्या करता था कि चावल के बदले में उस व्यक्ति से गेहूं ले लेता था। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि जिस व्यक्ति से वो चावल के बदले में गेहूं ले रहा है, यदि उसको गेहूं के बदले में चावल की आवश्यकता है तभी वो व्यापार संभव हो सकता था। इस प्रकार की जो चीजें थी उसे वस्तु विनिमय कहते थे। पहले जो है इसी प्रकार का जो है व्यापार किया जाता था कि किसी वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को जो है लिया जाता था। समय बदलते गया और व्यापार जो है बढ़ते गया। मुद्रा के प्रचलन ने व्यापार को और सरल सुगम बनाया। साथ ही जो है मापन की जो प्रक्रियाएं हैं और जो व्यवस्थाएं हो गई, उसके बाद जो है व्यापार और बहुत अच्छे से हो गया। आज जो है कोई भी राष्ट्र जो है स्वावलंबी नहीं है, अर्थात कोई भी राष्ट्र जो है आत्मनिर्भर नहीं है। उसके पास कुछ चीज़ें ऐसी है जो किसी दूसरे देश के पास नहीं है और कुछ चीज़ें उस दूसरे देश के पास है जो इस देश के पास नहीं है। अतः जो है एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो है व्यापार प्रारंभ हुआ। और एक देश के साथ जब हम दूसरे देशों का व्यापार प्रारंभ करते हैं तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज जो है प्रत्येक राष्ट्र जो है किन्हीं न किन्हीं पदार्थों को लेकर के, किन्हीं न किन्हीं सामानों को लेकर के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक राष्ट्र जो है दूसरे देश में जो है जाकर व्यापार कर रहा है। मोबाइल की कंपनियां देख लो, गाड़ियां देख लो, खाने पीने की चीज़ें देख लो, जूते कपड़े देख लो, घड़ी देख लो, ये सब व्यापार के माध्यम से ही संभव हो रहा है। यही जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगर हम इतिहास देखें थोड़ा सा बुक में, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास अत्यंत ही पुराना है। वर्तमान विश्व भले ही द्रुतगामी रेल एवं हवाई जहाज के विकास के परिणाम स्वरूप व्यापार की पुरानी परंपरा को भूल चुका है, पर विश्व में रोम, चीन एवं भारत जैसे प्राचीन देश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे पुराने स्थापित देश हैं। आज जो है हमारे पास तीव्रगामी साधन है जिसके माध्यम से व्यापार जो है सुलभ हो गया है और हम पुरानी पद्धतियों को भूल चुके हैं। परंतु जो रोम, चीन और भारत जैसे देश है वो पुराने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्थापित देश है। मतलब उस समय भी जो है प्राचीन सभ्यता थी, जब दूरगामी साधनों का विकास नहीं हो पाया था, तब भी जो है हमारे देशों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते रहे हैं। रोमन काल में रोम को चीन से जोड़ने वाला 6000 किलोमीटर लंबा रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का ज्ञात प्रारंभिक उदाहरण है। और उस समय भी जो है भारत जो है सिल्क के लिए जो है बड़ा विख्यात था, जिसमें 6000 किलोमीटर लंबा जो है सिल्क रोड जो है वो उस समय जो है व्यापार के लिए विख्यात था। इसी मार्ग से व्यापारी भारत, ईरान और मध्य एशिया से चीन में बने रेशम, रोम में बनी ऊन, बहुमूल्य धातुओं और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार करते थे। इस काल में लंबी दूरी की खतरों से निपटने के लिए और अपनी सुरक्षा के कारण व्यापारी कारवां अथवा समूह बनाकर चलते थे कि बहुत सारे व्यापारियों का समूह होता था, उनके साथ कुछ सैनिक होते थे, क्योंकि इसमें जान माल का भी खतरा रहता था। तो वे समूह में जो है एक साथ जो है व्यापार के लिए निकलते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी में समुद्रगामी पोतों के विकास ने यूरोपीय व्यापार में वृद्धि की। इस दौरान 1942 में अमेरिका की और 1948 में भारत की खोज हुई तथा यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार में भारी वृद्धि हुई। प्रारंभ में यह व्यापार मसालों एवं कीमती वस्तुओं तक सीमित था। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में यूरोपीय देशों का जो व्यापार है वह हमारे यहाँ मसाले और कीमती वस्तुओं तक सीमित था। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती महत्वाकांक्षा ने यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत की और वस्तुओं के साथ साथ व्यक्तियों के व्यापार का भी चलन प्रारंभ हुआ, जिसे दास व्यापार कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक रूप में जो कीमती मसाले और कीमती वस्तुएं हैं उसका व्यापार प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय का बढ़ता गया
जो है व्यापार भी बढ़ता गया और अब जो है लोगों का व्यापार होने लगा, जिसे दास व्यापार कहा जाता था। पुर्तगाली, डच, स्पेनिश और अंग्रेज अफ्रीका के मूल निवासियों को बलात् पकड़कर एवं सस्ते दामों में खरीद कर नव अन्वेषित अमेरिका ले जाते थे। ठीक है, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश और अंग्रेज जो हैं वो अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको जबरन पकड़ करके जो है नए राष्ट्र जो अमेरिका की खोज की गई थी वहां पर उसे ले जाते थे और उनसे श्रमिकों के रूप में बगानों में काम करवाते थे। यह दास व्यापार लगभग 200 वर्षों तक लाभकारी व्यापार बना रहा, किंतु 1792 में डेनमार्क ने, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन ने तथा 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इसे पूर्ण रूप से समाप्त घोषित कर दिया और यह धीरे धीरे समाप्त हो गया। 1860 के औद्योगिक क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एकाएक तेजी आई। अनाज, मांस और अन्य वस्तुओं की मांगों में वृद्धि हुई, किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि विनिर्मित वस्तुओं की अपेक्षा इनका मूल्य कम हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो मांग तो थी परंतु जो है विनिर्मित मतलब किसी वस्तु से उस दूसरी वस्तु का निर्माण करना जो है उसके मुकाबले में इसकी मूल्य जो है कम हो गए। इस समय औद्योगिक देशों ने कच्चे मालों का आयात और विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात ऐसे देशों को करना प्रारंभ किया जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए थे। भारत भी उनमें से एक था और इसी समय जो है औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुएं जैसे अनाज, खनिज आदि वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देश का महत्व घट गया। औद्योगिक देशों ने विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार से अधिक लाभ कमाए और अब विभिन्न औद्योगिक देशों के मध्य व्यापार प्रवृत्ति बढ़ी और यह प्रवृत्ति 20वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश तक जारी रहा। ठीक है, अब जो है कच्चे माल का आयात जो है औद्योगिक देश करने लगे और उससे सामानों को बनाकर जो है वो ऐसे देशों को बेचने लगे जहां पर औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था और जिससे वो बहुत अधिक लाभ कमाने लग गए थे। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1919 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के दौरान जब कई देशों ने दूसरे देशों पर व्यापार एवं संख्यात्मक प्रतिबंध लगाकर उनसे होने वाले व्यापार को हतोत्साहित करने का प्रयत्न किया तो वे नए नए व्यापारिक गुटों का जो है उन्होंने निर्माण किया जो सदस्य देशों के साथ मध्य कर रहित निर्बाध व्यापार की भावना पर आधारित थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत सारे देशों में जो है व्यापार की अनुमति नहीं दी गई, तो इन व्यापारियों ने जो है क्या किया कि बहुत सारे जो है व्यापारिक संगठन बनाकर जो है व्यापार करना प्रारंभ किया। इसकी शुरुआत 1948 में गैट अर्थात व्यापार एवं शुल्क हेतु सामान्य समझौता की कल्पना के साथ हुई और बाद में जो है ये WTO के रूप में पुष्पित और पल्लवित हुआ और बाद में जो है यह विश्व व्यापार संगठन बनकर जो है फलने फूलने लगा। इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर देखें तो जो है ये जो है प्राचीन स्थिति से लेकर आज के वर्तमान स्थिति में इस प्रकार पहुंचा है और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है सभी देशों के बीच होता है और सभी देश जो है कि कुछ ना कुछ आयात और निर्यात करते हैं। व्यापार जो है दो तरीके से होता है, कुछ वस्तुएं आयात की जाती है, खरीदी जाती है और कुछ वस्तुएं जो है निर्यात की जाती है। कल हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।